नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर के सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे IB सिक्योरिटी असिस्टेंट और MTS एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 के बारे में। और दोस्तों बात करते हैं तो IB जो कि सिक्योरिटी असिस्टेंट और MTS का एग्ज़ाम जो कि 23 तारीख के सेकेंड शिफ्ट का ख़त्म हो गया है और सेकेंड शिफ्ट के 100% रियल क्वेश्चंस लेके हाजिर हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स में पूछा गया था। बाकी दोस्तों कोई भी क्वेश्चंस याद है किसी भी शिफ्ट का, आप हमें 8181819473 पे एक बार ज़रूर से ज़रूर बताएं व्हाट्सअप करके, ठीक है। PDF फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे सभी शिफ्टों का जो कि PDF फाइल एक साथ प्रोवाइड कर दी जाती है बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो जाइए वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन आया था दोस्तों कि नागरिकता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, जो कि नागरिकता जो है किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, ऐसा पूछा गया था। अगर डायरेक्टली पूछा गया होगा कि नागरिकता का अधिकार किस अनुच्छेद में तो फिर आपका राय अनुच्छेद 10 होगा। बात करते हैं दोस्तों, आपसे पूछा गया था कि नागरिकता जो है वो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक आता है, तो ये अनुच्छेद 5 से 11 तक में आता है अगर ऐसे पूछा गया होगा। बात करते हैं, इसमें कहा गया है कि संसद जो भी कानून बना सकती है उसके जो कि प्रावधानों के अधीन कोई भी व्यक्ति जो इस भाग के किसी भी पूर्ववर्ती प्रावधान में भारत का नागरिक माना जाता है या एक नागरिक रहेगा। भारतीय संविधान के प्रावधान भाग 2 जो कि अनुच्छेद 5 से 11 में जोड़े गए हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 जो कि संविधान लागू होने के बाद भारतीय नागरिकता के बारे में बात करता है। 1955 का नागरिकता अधिनियम भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति की अनुमति देता है। तो दोस्तों आपसे पूछा था कि कब से कब मतलब किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 5 से 11 में है नागरिकता का वर्णन किया गया है, ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि बिलासपुर किस राज्य में स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश होगा। दोस्तों कुछ लोग बोलेंगे कि छत्तीसगढ़ क्यों नहीं, तो दोस्तों छत्तीसगढ़ ऑप्शंस में नहीं था और तो इसलिए आपका बिलासपुर हो जो कि हिमाचल प्रदेश में होगा, क्योंकि बिलासपुर जो कि हिमाचल प्रदेश में भी एक जगह है, ठीक है। तो इसलिए आपका हिमाचल प्रदेश ऑप्शन था, तो ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। वर्तमान में भारत के जनजातीय मंत्री कौन है, तो अर्जुन मुंडा आपके राइट आंसर हो जाएंगे। एक प्रश्न आया था कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश जो कि धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ किस महीने में शपथ लिए थे, तो नवंबर 2022 में उन्होंने शपथ लिए थे, ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ से कहाँ तक फैली थी, तो वो लाहौर तक फैली थी। बात करते हैं दोस्तों, तो जुलाई 1799 में उन्होंने पंजाब की राजधानी जो अब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की राजधानी है लाहौर को जब्त किया था, ठीक है। 1801 में रणजीत सिंह ने खुद को पंजाब का महाराजा घोषित किया। उन्हें शेर ए पंजाब या फिर पंजाब का शेर के रूप में भी जाना जाता है। वहीं बात करते हैं दोस्तों, तो महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी किशोर अवस्था में अफगानों को जो कि निष्कासित करने के लिए कई युद्ध लड़े और 21 वर्ष की आयु में उन्हें जो कि पंजाब का महाराजा घोषित किया गया था। बात करते हैं दोस्तों, वह महा सिंह की एकमात्र संतान थे। उनका जन्म 13 नवंबर 1780 को कि गुजरांवाला जो कि अब पाकिस्तान में हुआ था। पटियाला की स्थापना 1763 में पटियाला रियासत की राजधानी के रूप में हुई थी। वहीं बात करते हैं दोस्तों, तो अमृतसर, ठीक है, अमृतसर की स्थापना श्री गुरु रामदास जी जो कि सिखों के चौथे गुरु थे, उन्होंने लगभग जो कि 1574 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। कपूरथला राज्य यानी जो कि लुआलिया सिख शासकों द्वारा शासित पंजाब की एक पूर्व रियासत थी, ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में बैडमिंटन में गोल्ड मेडल किसने जीता था, तो लक्ष्य सेन आपका राइट आंसर होगा। बात करते हैं, लक्ष्य सेन ने मलेशियाई शटलर को हराकर जीता अपना पहला स्वर्ण पदक। भारत के सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी ने अपने राष्ट्रमंडल खेल के डेब्यू में मलेशिया शटलर को हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक हासिल किया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम को किसने हराया था, तो ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में हरा दिया था। दोस्तों बात करते हैं, बर्मिंघम के जो कि एजवेस्टन में खेले गए 2022 के कॉमनवेल्थ गेम में क्रिकेट के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को 9 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारतीय टीम का गोल्ड जो कि जीतने का सपना टूट गया और उसने सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा था। तो ऑस्ट्रेलिया आपका राइट आंसर होगा।
एक प्रश्न आता है कि धार्मिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतीय संविधान में धर्म का स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 में संविधान के तहत धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। एक प्रश्न और आया था दोस्तों कि वांगचू लोकगीत किस राज्य का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। एनीमिया किसकी कमी से होता है, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है, तो एनीमिया एक स्वास्थ्य स्थिति है जिसमें रोगी को पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने के लिए आवश्यक पर्याप्त लाल रक्त कोशिकाओं की कमी होती है। इसके विभिन्न प्रकार और कारण होते हैं। विटामिन B9, B12 और C कुछ ऐसे विटामिन हैं जिनकी कमी से मानव में लाल रक्त कोशिकाओं को स्तर धीमा कम कर सकती है। तो ऑप्शन में विटामिन B12 दिया था, तो विटामिन B12 आपका राइट आंसर होगा। किस राज्य की सीमा जो कि सबसे कम राजस्व मिलती है, तो बात करते हैं तो सिक्किम एक ऐसा मात्र राज्य है जो कि केवल और केवल पश्चिम बंगाल राज्य से ही सीमा साझा करता है, तो सिक्किम आपका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था कि पुलकित झील कहाँ पर स्थित है, तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। बात करते हैं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित इस झील का जो कि 96% भाग आंध्र प्रदेश एवं 4% भाग तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। पुलकित झील को तमिलनाडु भाषा में पज हावेकार्टू, ठीक है, एरी कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी से यह झील श्रीहरिकोटा और द्वारा अलग होती है, जो एक बैरियर द्वीप की तरह कार्य करता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि विशाखापट्टनम की जनजाति का डांस पूछा था, पता नहीं क्या था, तो मैं बता देता हूँ। धिमसा नृत्य यह एक विशाखापट्टनम जिले की अराकू घाटी में एक श्रृंखला बनाने वाली यानी 15 से 20 महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य की जो कि वेशभूषा विशिष्ट जनजाति कपड़े द्वारा किया जाता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि अबू बकर का संबंध किस वंश से था, तो जो कि रशीदुन खलीफा का पहला ये अबू बकर था और जो कि इसने 632 से 634 से नेतृत्व किया। अबू बकर को सच्चा कहा जाता है। उन्होंने क्षेत्र में विद्रोहों को सफलतापूर्वक रोका और खलीफा को क्षेत्र के शासक के रूप में मजबूती से स्थापित किया। दूसरा खलीफा उमर इब्न अल खत्ताब था, जिसने 634 से 644 तक शासन किया था। बाकी दोस्तों इसका ऑप्शंस क्या था कमेंट करके एक बार बताना। सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है, तो बिहार आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों यही सब प्रश्न मुझे आज के शिफ्ट के मिले हैं। वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। एक प्रश्न दोस्तों इंग्लिश के भी कुछ प्रश्न मुझे मिले थे, ठीक है। बाकी इंग्लिश में ज़्यादातर आपको एंटोनेम सिनोनेम्स के 2-2 3-3 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बाकी वन वर्ड पूछा जा रहा है, ठीक है, उसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों एक प्रश्न और आया था जो कि आप बताइएगा कि मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड कुछ पूछा गया था क्या, पूरा क्वेश्चन नहीं आया। संवैधानिक उपचारों से संबंधित कोई प्रश्न आया था जो कि पूरा मिल नहीं पाया दोस्तों। तो इन सब चीज़ों को आप लोग थोड़ा सा एक बार ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। चलिए तो बाकी यही सब क्वेश्चंस मुझे मिले थे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके एक बार ज़रूर बता देना। अच्छी लगी हो लाइक शेयर कर देना। चलिए चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।